हेलो एवरीवन। बेटा बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट है ये, टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं बायोटेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। अब इसमें देखिए, जैसे हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टूल्स जो था हमने जो हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन जीन्स था, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो था, उसको हमने जब परफॉर्म किया था इकोलाई में, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन से टूल्स का यूज़ हुआ था। फर्स्ट जो था हमारे पास, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था दैट इज सोर्स, होस्ट, enzymes, bioreactor and vector. These 5 important tools which is required to perform the experiment, right. सोर्स क्या होता है, सोर्स मतलब ह्यूमन सेल्स जो था, ह्यूमन सेल है ना, ह्यूमन सेल से हम लोगों ने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था, फ्रॉम वेयर जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड, राइट। क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। होस्ट क्या होता है, वेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड। होस्ट वो होता है जिसमें हम जीन्स को इंसर्ट करते हैं, और सोर्स वो होता है जिसमें से हम लोग जीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम इज द थर्ड टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ अ, मतलब हमें पता है कि अगर हमें ह्यूमन सेल्स का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो रेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होंगे उसके, उनको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे प्रोटीएस है, ये एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेस है जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। आरएनए है जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। और लाइजोजाइम्स हैं जो लाइजोजोम्स को डाइजेस्ट करेगा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करेगा। डीएनए लाइगेस है जो डीएनए को जोड़ेगा। और डीएनए पॉलीमरेस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है डीएनए के फैक्टर को रीड करने के लिए, मतलब आगे लेबल्ड करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि हमने डीएनए एस नहीं डाला है क्योंकि हमें डीएनए को वहाँ पर फाइंड आउट करना है। बाकी जो उसके उसके सराउंडिंग में न्यूक्लिक एसिड में फैक्टर होते हैं उनको हमने डाइजेस्ट करवाना था विद द हेल्प ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर एंजाइम्स। तो अब हमारे पास सिर्फ डीएनए बचा, ये सारे उसके फैक्टर को हमने डाइजेस्ट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ सम पार्टिकुलर एंजाइम्स, राइट। अब वो जो डीएनए था हमने क्या कर दिया, इस डीएनए को हमने इस डीएनए को हमने प्लाज्मिड के साथ, है ना, इकोलाई से प्लाज्मिड निकाल के उसको रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, है ना, उसके प्लाज्मिड के साथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के साथ कट करके प्लाज्मिड को, और उसमें हमने ऐड कर दिया किसको, हमने ह्यूमन सेल्स के डीएनए को ऐड कर दिया वहाँ पर, राइट। तो वो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है दोबारा हमने इकोलाई में ऐड कर दिया। और वो इकोलाई जब डिवाइड होने लगा, रेप्लिका बनाने लगा, तो इकोलाई के रेप्लिका के लिए हमें बायोरिएक्टर की ज़रूरत होती है। बायोरिएक्टर क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इकोलाई फास्ट रेप्लिकेशंस करता है, जहाँ पर फास्ट डिविजन्स होती है इकोलाई की। लार्ज टैंक होता है विच प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन टू रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई या डिवाइड इकोलाई, राइट। तो ये हमारा आ गया बायोरिएक्टर। एंड देन वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है कि जब हम अपना डीएनए, है ना, अपना जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं हम किस में, प्लाज्मिड में, और वो प्लाज्मिड दोबारा किसको देता है, ई कोलाई को, है ना, वो प्लाज्मिड along with फॉरेन डीएनए, और वो दोबारा इंसर्ट किया जाता है ई कोलाई में। तो हमारा डीएनए लेके कौन जा रहा है ई कोलाई में, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर, ठीक है, कैरीज फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल दैट इज प्लाज्मिड, ठीक है। हम इसमें क्या बोल सकते हैं, अच्छा कॉस्मिड भी होता है। बैक और यैक आपने पढ़े हैं कि विच एक्ट एज अ वेक्टर, हमने किस में पढ़े थे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है। आप लोग जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ही लिख के देंगे कि बैक और यैक जो वेक्टर हैं वो हमने कहाँ पर पढ़े थे, कहाँ पर यूज़ हो रहे थे बैक एंड यैक वेक्टर, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब टूल्स के बाद हम लोग देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और एक क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, राइट।
एक होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और एक होती है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। मैं आप लोगों को बता दूं यहीं पर, थोड़ा सा सिंपल है, क्लासिकल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस होता है। जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस तो आप लोगों को अच्छे से आती है, और क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और एक होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये बायोटेक की टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लासिकल्स में क्या होता है कि ये माइक्रो फ्री होती है, माइक्रो फ्री, ठीक है। और ये जो होती है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है ना। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, और इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस में कोई पैथोजन अटैक ना करे, कोई पैथोजन इंटर्स ना हो जाए, उसको माइक्रो फ्री करती है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है कि इन दोनों टेक्नोलॉजी से हम लोग सिंगल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो, मैं आप लोगों को अभी आगे जाके बताते हैं। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये माइक्रो फ्री होता है ना, सपोर्ट करता है इसको ग्रो करने में, और साथ में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होती है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो बनाए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई बनाया था, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है विच इज़ अंडर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ एग्जांपल्स, कुछ बायोटेक्नोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया था क्लास में। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, डील विद टेक्निक्स बाय यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फॉर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट इज अ इंसुलिन एंड processes useful to humans in this sense, making curd, bread or wines, which are all microbe mediated process, ठीक है। माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस मतलब इसके लिए क्या चाहिए, डेड डीके चाहिए, तभी उसको माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस बोलते हैं। माइक्रोब फ्री मतलब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वुड ऑल्सो बी थॉट एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे, आजकल इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड सेंस में कहा जाता है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं आती हैं। टू रेफर सच ऑफ दीज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जो आज हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं, लाइक जैसे ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई, to achieve the same on a larger scales. Further, many other processes techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilizations, ऐसे कपल्स जिनको नीव यंग वंस नहीं अडॉप्ट होते तो उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, which is a biotechnology, right? Baby synthesizing a genes and using it, developing DNA, vaccines or correcting a defective genes are all the part of biotechnology। जैसे हम लोग वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड, ये सारी जो वैक्सीन्स हैं, ये सारी टेक्निक्स किसकी हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हैं, ठीक है। जीन्स को करेक्ट करना, जीन्स को, डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करना, ये वाला पॉइंट देख लेना थोड़ा सा। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB has given definition of biotechnology that encompasses both the traditional views, दोनों मॉडर्न और ओल्ड, दोनों को, मतलब क्लासिकल और मॉडर्न दोनों व्यूज़ को हम लोग सामने रख के किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल और बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं। द डेफिनेशन इज गिवन बाय EFB आप लोग जानते हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉग ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस सर्विसेज। ये था हमारा एनसीईआरटी का कंटेंट, ये भी हमने इसमें देखा। बेटा जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, आपको कहीं मूव होने की ज़रूरत नहीं है, जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इतना आप लोग अटमोस्ट सभी बच्चे रिवाइज कर लिया करें। इसी में सेकंड स्लाइड है हमारे पास, देखिए जैसे बच्चे अब हम लोग बायोरिएक्टर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें थोड़ा सा पढ़ना है हमें। बायोरिएक्टर क्या होता है हम उससे समझेंगे, ठीक है, थोड़ा डायग्रामेटिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको सेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट का है ना एंड है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे।